हॉस्टल का भी मुझे जो जो मेमोरी जो है उस समय यादें जो है कि क्योंकि एक स्टूडेंट हॉस्टल जो है ऐसी जगह है, एक नेचुरल रिफ्यूज है कि किसी को कहीं जाना है कि कोई और नहीं मिला तो कहीं स्टूडेंट हॉस्टल में चलो कुछ 1-2 दिन बिता दिए। तो हॉस्टल में लोग आते थे जाते थे, उस समय हम ज़्यादा पूछते भी नहीं थे कि कौन है, पर उस समय वो माहौल बना कि किसी ने अगर कहा कि भाई 2 दिन के लिए अपने कमरे में रख लो तो हम रख लेते, क्योंकि हमें पता था कि ये कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं ये लोग, इनका हेल्प करो, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछो और उनको अपने रास्ते में आगे बढ़ने चाहिए। तो ये मैं आपको इसीलिए कुछ डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि जो राजनीति में भी नहीं थे, जो सामान्य लोग थे, जो कोई स्टूडेंट था, कोई प्रोफेशनल था, कोई सबके लिए, सबके जीवन में उस समय इमरजेंसी का कुछ न कुछ प्रभाव हुआ। अब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो हमारे प्रेस वालों पे हुआ, और जिस समय इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ ये भी रात को हुआ। अब देखिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये सब चीज़ रात को होती। अब उस समय ये न्यूज़पेपर्स के बिजली सप्लाई सबको काट दिया गया ताकि अगले दिन न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग ना हो, और बहुत न्यूज़पेपर्स काफ़ी लोगों ने विरोध तो किया, कुछ लोगों ने एडिटोरियल पेज खाली छोड़, क्योंकि सेंसरशिप तुरंत लागू हो और बहुत डिटेल में बताया गया कि आप क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते। और उसमें भी प्रेस, जैसे स्टूडेंट्स अपने लेवल पे करते थे, प्रेस वाले भी अपने लेवल पे तरीका ढूंढते थे कि किसी न किसी तरीके से देश को सूचना मिले। मैं कहूँगा एक किस्म से देश में एक रेजिस्टेंस था इमरजेंसी के खिलाफ, और ये बहुत तरीके से रेजिस्टेंस था। कुछ लोगों ने ओपनली विरोध किया, कुछ लोगों ने अपने तरीके से, और इसमें भी कुछ हमारे बहुत जान पहचान के थे, जैसे KR मलकानी जो मदरलैंड के एडिटर थे, ऑर्गेनाइज़र के एडिटर भी थे पहले, वो हमारे मेरे पिताजी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो वो प्रेस वालों में से ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू बी अरेस्टेड। और जो फॉरेन जर्नलिस्ट जो हैं, कोई भी इमरजेंसी के खिलाफ कुछ टिप्पणी करता था तो उनका वीज़ा कैंसिल हो जाता था, उनको बाहर ले जाते थे, बाहर फेंक देते थे। और कल्चर के क्षेत्र में भी सचदेवा जी ने किशोर कुमार के बारे में कहा। आपको पता है कारण ये कहा गया, उस समय उनको बताया गया कि वो यूथ कांग्रेस के फंक्शन में आके गाना गाए और उन्होंने मना किया। उसके कारण उनका गाना कभी रेडियो में बजता नहीं था, और उस समय और कुछ साधन नहीं थे, या टीवी भी बहुत कम ही चलता था। तो आप सोच लीजिए, रेडियो हमारे लिए मेन एंटरटेनमेंट था, और मेन एंटरटेनमेंट में आपने किसी को निकाल दिया बिल्कुल। तो आप सोचिए उस समय का टोटल एनवायरनमेंट, टोटल माहौल, मैसेजिंग उस समय कैसा था। ये फिल्म में भी हो कि एक बहुत मशहूर फिल्म थी, गुलजार की फिल्म थी आंधी, उसके पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, उसके बहुत अच्छे गाने भी हैं आंधी। पर आंधी में भी सेंसर को लगा कि भाई ये कहीं इंदिरा गांधी के बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं, चलो इसको रोक दो। तो जब तक फिल्म में कट नहीं होगा और जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक ये फिल्म को रिलीज नहीं करेगा। तो ये था इमरजेंसी। अब संविधान की बात करते हैं। वो 2 साल में 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 48 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए। सोच लीजिए 2 साल में 48 ऑर्डिनेंस, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसमें 3 जो अमेंडमेंट जो थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो था 38th अमेंडमेंट कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आप इस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। 39th अमेंडमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर के चुनाव पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। और 42nd था कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है इसको आप डाइल्यूट करेंगे और कोर्ट्स की पावर जो है इसको आप कम करेंगे।
और मैं कहूँगा, जब आप पता नहीं आप लोगों ने वो जो प्रदर्शन जो बाहर है उसमें आप आने के पहले कुछ समय तो देखा होगा, उसमें से एक बहुत मशहूर केस है वहाँ जिसका जिक्र है वहाँ बाहर, कि ये केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जहाँ अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अगर आपकी जान भी जाए इमरजेंसी में, आप कोर्ट में आपको कोई राहत, कोर्ट आपको राहत नहीं दे सकता। ये थी इमरजेंसी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो असॉल्ट हुआ, जो इंस्टीट्यूशंस पे जो असॉल्ट हुआ, इसके परिणाम जो है सालों तक रहे और चुनाव के बाद रिकवरी करना। और आज हमें इसीलिए जब हम बात करते हैं कि संविधान की हत्या हुई, जब आप प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, जब आप इमरजेंसी का डिक्लेरेशन, जब आप कहते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स, जब आपके जीने का हक जो है वो संविधान के बाहर है, वो है संविधान की हत्या। अब मेरा इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी, आप जानते हैं विदेश मंत्री तो हूँ। इमरजेंसी के समय में कभी कभी बड़े निर्णय लिए जाते थे बिना डिबेट के। ये मॉक पार्लियामेंट, उस समय इमरजेंसी पार्लियामेंट था। आजकल एक चर्चा हो रही है कि श्रीलंका में हमारे मछुआरे जाते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है। आपको पता कारण क्यों? कारण है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे श्रीलंका के साथ एक समझौता किया गया जिसमें मछुआरों का हक जो था पहले कि कुछ वो श्रीलंका के पानी में फिशिंग करने का, वो हक जो है हम लोगों ने त्याग दिया था। अगर इमरजेंसी नहीं होता, अगर पार्लियामेंट उस समय का सचमुच जेन्युइन पार्लियामेंट होता, वहाँ डिबेट होती, मुझे नहीं पता कि ये एग्रीमेंट उस समय पार्लियामेंट उसको मानती या नहीं मानती। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि उस समय जो डिसीजन, जो निर्णय जो लिया गया, उसका परिणाम आज भी तमिलनाडु में दिखाई देता है।